Hello everyone, welcome back to my channel and this is my second video on my YouTube channel and welcome back to my channel again। तो आज मैं एक न्यू चैप्टर लेके आई हूँ सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। वैसे तो हम लोग साइंस का चैप्टर कर रहे थे सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फ्यू वाला। उसमें थोड़ा सा टॉपिक वो ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि उसके जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं उसके पार्ट 2 और पार्ट 3 को एक बार ही सारा सेटल डाउन करके फिर मैं लॉन्च करूंगी। वैसे तो वो वीडियो बन चुकी हैं, बस उसको एक बार रीसेट करना ज़रूरी है, उसको थोड़ा सा एडिट करना ज़रूरी है। बाकी वो सब सेट है। थोड़े ही कुछ दिनों में वो फिर वीडियो अपलोड हो जाएगी, कल या परसों तक हो जाएगी। फिर आप लोग वो सेकंड चैप्टर देख लेना, बहुत इजी चैप्टर है एंड मुझे भी उसमें बहुत इंटरेस्टिंग आया आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग हमारा ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। नाउ किसी को तो पता होगा ना कि रिसोर्सेज किसे कहा जाता है। रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्सेज की डेफिनेशन पढ़ें तो रिसोर्सेज मैं अगर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो रिसोर्सेज उसे कहा जाता है जो हमारे लिए यूज़फुल हो। ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल चीज़ हो उसे रिसोर्सेज कहा जाता है, रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, रिसोर्सेज तब होते हैं जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो ना हमारे लिए, तो वो रिसोर्सेज, इतना तो पता होता है सबको। जैसे मान ले वाटर, अब जो वाटर होता है वो हमारे लिए यूज़फुल है। सॉरी, ये गलत हो गया स्पेलिंग, इधर लिखती हूँ मैं। वाटर, अगर वाटर देखें तो वाटर हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है हमारे लिए, राइट। और यूज़फुल है इसीलिए उसे क्या कहेंगे, रिसोर्सेस। ओके, वाटर, एक मिनट, वाटर हमारे किस काम आता है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि मैं वाइट बोर्ड पे आपको लिख के बताऊँ। हाँ, ना वाटर, वाटर हमारे किस काम आता है, टू ड्रिंक, राइट। और उसके बाद एयर, एयर किस काम आती है, टू ब्रीथ, राइट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फूड, फूड किस काम आता है हमारे, टू ईट। ये हमारी क्या हो गई, सारी रिसोर्सेस। ठीक है, तो इसे रिसोर्सेस कहा जाता है। नाउ कमिंग टू आवर चैप्टर, तो यहाँ पर हमें चैप्टर में बताया हुआ है कि हमारा चैप्टर रिसोर्सेज के रिलेटेड है, तो हम इसके बारे में अब सब कुछ पढ़ेंगे भी हमारा क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रिसोर्सेज हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। पहले तो हम इसके पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं, उन टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं, वो हमारे कहाँ कहाँ कब कब हमारे काम आते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक आपको छोटी सी स्टोरी गिवन की गई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि हम कैसे आमना, राजू और मोना ने अपना कैसे रिसोर्सेज की फ़ायदे बताए हैं, कैसे रिसोर्स को यूज़ किया है, कैसे उसमें क्वेश्चंस पुट किए हैं। तो लेट्स रीड आउट। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग आमना टू क्लीन देयर हाउस। इतना तो समझ आ गया होगा। चलो मैं आपको सारा पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स एंड फूड ग्रेन्स, कम्बन्स एंड बॉटल ऑफ हनी, bottle of honey, books, each of these has a use, said Mona. That is why are important, said Amna. These are resources. What is resources? Why was Raju's question to Amna. Anything that be used to satisfy a need is a resource, replied by Amna.
Look around you and you observe. You will be able to identify many types of resources. These water you drink when you are the electricity you use in your house, these rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. A fresh vegetable has been used in also resources. Now, इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. आई एम टेलिंग यू. क्या ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें सीखने को मिली हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें रिसोर्सेज की डेफिनेशन मिल गई है. तो डेफिनेशन के लिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ. रेड ले लेते हैं. इतना. तो इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से शुरू हो रही है. एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड अ रिसोर्स. अब ये डेफिनेशन है और ये हमारा क्वेश्चन है. दिस इज़ आवर क्वेश्चन एंड दिस इज़ आवर आंसर. आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आपकी नोटबुक पर. तो इसमें राजू और मोना जो हैं वो आमना के घर गए हुए हैं और वो उसका घर साफ़ कर रहे हैं और उसके साथ हेल्प करा रहे हैं. और वहाँ पर क्लॉथ्स पड़े हुए हैं, कुछ फूड ग्रेन्स पड़ी हुई हैं, हनी की बोतल पड़ी हुई है, बुक्स पड़ी हुई हैं. और मोना ने कहा कि ये सब तो तुम्हारे लिए यूज़फुल हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए. आमना ने कहा कि हाँ, ये मेरे रिसोर्सेज हैं. और राजू ने क्वेश्चन किया आमना से कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. ये देखिए, सेड क्वेश्चन राजू सेड क्वेश्चन टू आमना. तो उसके बाद उन्होंने आमना ने आंसर दिया कि जो कोई भी चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम सेटिस्फाई होते हैं कि ये हमारी नीड है, जिस चीज़ की हमें नीड होती है, उसको रिसोर्सेज कहा जाता है. एंड उसके बाद उन्होंने अपने आसपास चीज़ें देखी. वहाँ पर आप अपने आसपास अगर देखें तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लिए रिसोर्सेज हैं. जैसे मैंने बताया, वाटर टू ड्रिंक. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, बिजली जो आप लोग यूज़ करें, जिसकी वजह से फ़ैन, टीवी, पंखे वगैरह चल रहे हैं. उसके बाद रिक्शा से बैठ के आप स्कूल से घर जाते हो, रिक्शा पर जाते होगे, बाइक पर जाते होगे, एक्टिवा पर जाते होंगे, कार में जाते होंगे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. उसके बाद बुक्स जो आप लोग स्टडी कर रहे हो, जिससे वो भी आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि अगर बुक्स ना होंगी तो आप कैसे पढ़ोगे. तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज रिसोर्सेज. नाउ read our chapter. Okay. Water, electricity, rickshaw, vegetables and textbooks have something is common. They have all been used by you. So they have utility or usability is what makes an object or substance a resource. अब यहाँ पर आपको utility की डेफिनेशन मिल गई है. आई विल मार्क विद द पर्पल स्केच. ये यहाँ से शुरू हो रही है. utility जो हमारी यूज़फुल चीज़ों को
किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करती है। दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, एंड इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आई विल टेल यू। इसका क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जब आप रिसोर्सेज लिखोगे ना तब ए लिख लेना, व्हाट इज़ अ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज, व्हाट इज़ एंड रिसोर्सेज, व्हाट इज़ ठीक है। तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हमें ऐसे ही हमें फाइंड करने हैं। नाउ हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट होती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, अब राजू को ये जानना है। आमना टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, इट्स यूज आर एंटिलिटी गिव्स अ वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड आमना। अब राजू ने ये क्वेश्चन किया कि कोई भी चीज़ हमारी रिसोर्सेज कैसे बन जाती है। फिर आमना ने कहा कि कोई भी चीज़ जो है जिस चीज़ की हमें नीड है और उसकी हमें वैल्यू का पता है, तब वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाती है। वैसे ही एग्जांपल्स ले लें ज़रूरी चीज़ों की, वाटर, एयर, वेजिटेबल्स, फूड, दिस ऑल अबाउट। तो मतलब ये सारी चीज़ों की हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए ये रिसोर्स कहलाती हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ, some resources have economic value, some do not. For example, metals may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा वैल्यू, what is a value? This is the definition of the value and this is example of value. Okay, अब ये पूरा ही अंडरलाइन कर लेना, आपको मैं नेक्स्ट आपको लास्ट में बता दूंगी। चाहे वैल्यू उन्होंने पूछा है कि कोई वैल्यू का मीन्स होता है वर्थ, यानी कि ऐसी रिसोर्स जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और कईयों की तो होती ही नहीं है। जैसे मेटल, अब मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू होती है क्योंकि मेटल का बहुत कुछ बनता है, राइट। और एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की क्या कोई भी वैल्यू है ही नहीं, ठीक है ना। लोग उसको देखने जाते हैं, वहाँ पर गंद डाल के आ जाते हैं, कुछ खाते हैं तो वहाँ पर रैपर फेल देते, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, हमारे वो जीवन में कोई काम आता ही नहीं है। लेकिन वो दोनों ही हमारे इम्पोर्टेंट और सेटिस्फाई हैं हमारे ह्यूमन नीड के लिए, ठीक है। नाउ sources can be some resources can become economically valuable with time. Your grandmother home remains have no commercial value today, but if they are painted and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. अब जैसे मान लें कि आपकी ग्रैंड मदर हैं और उनकी कोई वैल्यू है ही नहीं अब, क्योंकि वो बीमार होते हैं, वो थोड़ा सा अपनी ओल्ड लाइफ में होते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। इसी तरह से लेकिन अगर वो ठीक दवाई खाकर अगर वो ठीक हो जाए तो उनकी एक वैल्यू बन जाएगी, राइट। नाउ उन्होंने अब हमें एक वर्ड जो आया है पैटेंट, अब इसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन,
किसी चीज़ की इन्वेंशन करना, ठीक है, कोई भी आइडिया हो या फिर कोई भी सही आइडिया सही जगह पर यूज़ हो, या फिर किसी चीज़ का इन्वेंशन यानी उसको डेवलप करना, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ time and technology are two important factors that can change substance into resources. अब टाइम और टेक्नोलॉजी, टाइम मीन समय और टेक्नोलॉजी मीन्स जिस चीज़ की हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होती, जिस चीज़ में हम लोग एक्सपर्ट होते हैं, उसे टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर्स हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसका क्वेश्चन बन सकता है, आई विल टेल यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। व्हाट इज टू मेन फैक्टर ऑफ रिसोर्सेस, यही है ना? यस। व्हाट इज टू मेन फैक्टर, यार सही से इसमें ना राइटिंग सही से नहीं लिखी जाती, और ऊपर से कंप्यूटर में तो बिल्कुल भी नहीं, पर मैं ठीक से लिखने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th, व्हाट इज टू मेन फैक्टर्स ऑफ आप मेन की जगह इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो। इज़ ऑन योर डिपेंड, आपकी मर्ज़ी है। नाउ ग्लोसरी में अब टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ये एक ऐसी नॉलेज होती है जो हमारी किसी चीज़ को बनाने में काम आती है, हमारी टेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल, ये दोनों ही हमारे पीपल्स की ज़रूरत है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। पीपल्स जो हैं, ह्यूमंस, हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। इनके पास अपनी ही नॉलेज, अपना ही आइडिया, अपना ही ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे वो किसी चीज़ का इन्वेंशन करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। एक ही डिस्कवरी और इन्वेंशन बहुत सारे लोगों को लीड करती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of the wheel unlimitedly resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into air. अब इसमें ये बताया गया है कि
हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या हुआ है। बहुत कुछ हुआ है हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से। वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। वाटर जो है हमारा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, हमने पढ़ा है पीछे। नाउ यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर हमें बताई गई हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कि आपको आगे जाके समझ आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इस चीज़ के बारे में। There are 3 types of resources, ठीक है। There are 3 types of resources. First is natural resource. नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं एयर, वाटर, जो हमें नेचुरली नेचर से मिलते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड पर आ गए हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे ब्रिजेस, रोड्स, जो ह्यूमंस ने बनाए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गए कौन, थर्ड आ गई ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स वो होते हैं जैसे जो हमें ह्यूमंस से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस से अब क्या क्या प्रोवाइड होता है हमें, लेट मी रीड। आई थिंक सो, 1 second वेट। हाँ वही हाँ, मैं वही बताने लगी थी, मेरे को थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने देखा। ह्यूमन रिसोर्सेज वही होते हैं जो अपने ही टेक्नोलॉजी स्किल्स को लेकर कुछ बनाते हैं, कुछ नया हमें देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एयर वगैरह तो हमें नेचर से मिलती है, ब्रिजेस वगैरह हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन ब्रिजेस की जो लकड़ी होती हैं, रोड्स की जो मशीनरी होती है, वो किसकी हेल्प से होती है, ह्यूमन की रिसोर्सेज, ह्यूमन के। क्योंकि अगर ह्यूमन अगर ये ना करे तो ना ब्रिजेस बनेंगे, क्योंकि ब्रिजेस के लिए लकड़ें नहीं होंगी, ना रोड बनेंगे, क्योंकि रोड के लिए अगर उसमें टेक्सचर डालना है तो वो भी ह्यूमन ही फाइंड करते हैं। तो ह्यूमन अगर फाइंड नहीं करेंगे तो रोड भी नहीं बनेंगे। सो दैट इज़ दिस। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देयर रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। आप ये भी अंडरलाइन कर सकते हो। ये सारा ही वो जो मैंने आपको बताया है, ये वो ही सारी चीज़ है। और अब जो हमारा नेचुरल रिसोर्स जो होता है हमारा, वो भी 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे अर्थ पर अनलिमिटेड होते हैं, जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दैट जो हमारे अर्थ में लिमिटेड होते हैं,
ठीक है। जैसे कि अनलिमिटेड मान लें वाटर, एयर, soil, forests, this is are unlimited. Or non-renewable resources are that coal, petroleum, that is our non-renewable resources, जो बनने में भी बहुत देर लगाते हैं और होते भी हमारे यहाँ पर लिमिटेड हैं। ये मैं आपको इसका थोड़ा सा मोटा मोटा बता रही हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। उसके बाद ये देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक वंस द स्टॉक, ठीक है, 1000 ईयर्स ऑफ रिन्यूएबल रिप्लेस्ड, ठीक है, ये वो है। उसके बाद the distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ to so much. ये उसके अंदर ही आ गया। Now इसकी ह्यूमन मेड की डेफिनेशन बताई गई है, जो कि ह्यूमन की टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे व्हीकल्स बनाए गए हैं, मशीनरी, रोड्स, ब्रिजेस, आई एम टेलिंग यू, वो ही सब कुछ है। Human resources, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skills and technology to do so. That is why begin the special resources. People are human resources. ये educational help us to making people and valuable resources, improving the quality of people skills to, ये अपनी एजुकेशन की हेल्प से वो कुछ भी बना सकते हैं। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाता है। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People are suffering and roaming around looking for food and shed. Dream Amna, this really happened. अब इस स्टोरी में क्या बताया गया है? इस स्टोरी में बताया गया है कि अगर मोना को एक रात में सपना आया, ड्रीम आया कि हमारी अर्थ में से सारा पानी, शेड, फूड वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है। और उसने सुबह उठ के अपनी मम्मा को बताया और मम्मा ने उसको कहा कि आमना, क्या ये सच में हो सकता है? आमना वाज सेइंग यस। उसने कहा कि अगर हम लोग हमारी रिन्यूएबल रिसोर्स की वजह से अगर हम केयरफुल ना हुए तो ये हो सकता है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल भी डिफ़ाइन होने में, एग्जॉस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं एक चीज़ बनने में। और अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ भी ऐसा होने लग गया तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्कैरी हो जाएगा। और व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? अब राजू ने कहा कि अब हम फिर क्या करें? तो लोड्स रिप्लाइड आमना, बहुत कुछ कर सकते हैं उसने कहा। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। नाउ इसके अब बताया गया है रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में और सुटेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये आपको बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें हैं, ये पेपर में आती ही आती हैं। अब उन्होंने कहा है कि वो चीज़ें जो हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुली और उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसे रिसोर्सेज कंजर्वेशन कहा जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो चीज़ें जिसको हम बैलेंस करके रखते हैं और उसको हम फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर जिस चीज़ को बचा के रखते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। This is the definition of this resources conservation and suitable development. There are many ways of conserving resources. बहुत सारे ऐसे ways हैं जिसके साथ हम हमारे resources को conserve कर सकते हैं। Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. And it takes a difference because all our lives are linked. अब
यहाँ पर फिर से एक स्टोरी बताई गई है। ये स्टोरी आप लोग पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस स्टोरी में है क्या। नाउ दिस इज़ आवर लास्ट चैप्टर, नो सॉरी लास्ट पेज स्टोरी। यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पर पढ़ेंगे। These are some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you doing to help to consuming resources? The future of our planet and its linked it with our ability to maintaining and prescribe the resources support system the nature provides. There is our duty to ensure that कि ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम हमारे रिसोर्सेज को संभाल कर रखें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको 3 पॉइंट बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ ऑल यूसेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सुटेबल। सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन आवर अर्थ इज़ कंजर्व्ड। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। ये आपको एक लिस्ट दी गई है जिसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं सुटेबल डेवलपमेंट के। आप इसको अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हैं। लेट्स रीड इट, इसमें है क्या। एक मिनट, ओके प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग। प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे सुटेबल डेवलपमेंट के। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हर एक लाइफ को रिस्पेक्ट एंड केयर दे, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम हमारी ह्यूमन लाइफ में हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। कंजर्व द अर्थ वैलिटी एंड डाइवर्सिटी। हम हमारी अर्थ को बचा कर रखें, पेड़ वगैरह ना काटें, वाटर को सेव करके रखें। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करके रखें, ओके। यार ये लाइन के साथ। एंड द लास्ट 2 पॉइंट्स आर चेंज पर्सनली एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। हम हमारी पर्सनल एटीट्यूड को और हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे आसपास के लोगों को हम चेंज करने की कोशिश करें और ख़ुद भी चेंज होने की कोशिश करें। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे इस चैप्टर में, रिसोर्सेज चैप्टर में। एंड दिस इज़ आवर क्वेश्चन आंसर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ये बहुत इजी है एंड ये ज़्यादा नहीं, कम ही है। ये वाला पेज जो है ये आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिस आर ऑल गिवन इन एक्टिविटीज़, बट यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर तक हम लोग करेंगे। Thank you for watching my video and I hope you like my video and subscribe my channel to आप जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप लोग सबसे पहले पढ़ सकें। शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।